कुछ दिन पहले पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसानी इतिहास में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है। वक्त था 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। एक तरफ जापान, दूसरी तरफ अमेरिका। अमेरिका ने जापान को कहा, या तो तुम सरेंडर कर लो या फिर हम तुम पर ऐसा हथियार गिराएंगे जिसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। लेकिन जापान ने इस धमकी को हल्के में ले लिया। उस वक्त दुनिया को अंदाजा नहीं था कि एक न्यूक्लियर बम क्या तूफान ला सकती है। 6 अगस्त 1945 सुबह 6 बजे अमेरिका के बोइंग B-29 क्राफ्ट, जिसका नाम था एनोला गे, हिरोशिमा के आसमान पर उड़ा दिया और फिर 600 मीटर ऊपर आसमान से एक ऐसा बम गिराया गया जिसने सिर्फ शहर ही नहीं पूरे इंसानियत का होश हिला दिया। जमीन में गिरते ही टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया। लोग पलक झपकते ही भस्म हो गए। कई लोगों की परछाइयां जमीन पर छप गई, मानो जैसे मौत ने उनकी तस्वीर ले ली हो। बताया जाता है कि 1,40,000 लोगों की जान चली गई और 78,000 लोग जख्मी हो गए। आसमान में काले बादल छा गए और फिर बरसने लगा काला पानी, मतलब रेडियो एक्टिव रेन। हिरोशिमा के जख्म अभी भरा भी नहीं था कि सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और न्यूक्लियर बम नागासाकी पर गिरा दिया और इस बार 73,000 लोगों की जान चली गई। जमीन, आसमान, हवा सब कुछ जहर बन चुका था। लेकिन असली दर्द तो उसके बाद शुरू हुआ। उस बम से निकली रेडिएशन इतनी जानलेवा थी कि लोगों के सर गलने लगे, त्वचा झुलस गई और फिर ऐसे ऐसे कैंसर होने लगे कि डॉक्टरों के लिए भी अजीब था। और आज भी 80 साल बाद नागासाकी और हिरोशिमा के लोग उस जख्म को झेल रहे हैं। आज भी वहाँ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं, किसी का चेहरा विकृत तो किसी के हाथ पैर अधूरे रह जाते हैं, कुछ तो जन्म से ही कैंसर लेकर पैदा होते हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि चाहे इंडिया पाक की लड़ाई हो या अन्य देशों की, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो, वही हम सबके लिए और इस वर्ल्ड के लिए बेहतर है। अगर आपको ये बात सही लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।